अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जी। आज मैं आपको एक ये फक्की भी कहते हैं, ऐसा मतलब ये एक नुस्खा है कि जो बहुत ही कारआमद है और कई बीमारियों का इलाज भी है। वो मैं आपको बताती हूँ कि बनाना कैसे है। इसमें ये 3 चीज़ें डलेंगी। इसमें ये है हरीड़, और ये है बहेड़े, और ये हैं आमले। अब आप देखें कि इसको आगे मतलब हम कैसे बनाते हैं। इसका ये जो बहेड़ा है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर से कूट लेना है और इसके अंदर से गुठली जो है वो निकाल के फेंक देनी है। मतलब गुटकी को हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमें सिर्फ इसके ऊपर ये जो छिलका है या इसको ये चीज़ चाहिए। और इसी तरह ये इसका तो ये छिलका मैंने उतार ली है, ये भी मतलब ऐसे जो है ना अंदर से इसका वो मैंने निकाल दिया। और इसका भी ऐसे ही है, मतलब इन तीनों चीज़ों के अंदर जो है ना वो गुठली जो है ना वो हमें नहीं चाहिए। बस ऊपर ऊपर से इनकी ये जो छिलका खाल है, छिलका है, जो भी, बस हमें ये चाहिए। तो इसको हम पीस के पाउडर बनाएंगे, तीनों का पाउडर बना के इसका आपको मैं अभी बताती हूँ कि ये आगे लेना कैसे है, इसकी तरतीब क्या है लेने की, और ये कितना कितना इनका मतलब चाहिए कि इसकी मिकदार कितनी हो। बहेड़े कितना हमें चाहिए, और ये हरीड़ जो है, हाड़ भी इसे बोलते हैं, और हरीड़ भी हम लोग हरीड़ कहते हैं, तो ये कितनी चाहिए हमें। तो एक हरीड़ बड़ी होती है और एक छोटी है। बड़ी वाली हमने नहीं लेनी, हमें ये छोटी हरीड़ चाहिए होगी। तो चले मैं अभी इनको ये इनका ऊपर से उतार लेती हूँ। तो ये देखें, ये इसकी है ये इसकी बहेड़े के अंदर से ये निकली, ये गुठली है। ये हम मतलब इसको हम जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस इसका ऊपर वाला जो छिलका होगा, जिसको जो खाल भी बोलते हैं, छिलका होता है, हम बस वही जो है ना यूज़ करेंगे। तो अभी मैं इसका पाउडर बनाती हूँ। तो मतलब अब फिर बताती हूँ आपको कि ये किस तरह लेना है और कितनी मकदार में लेना है, और इनकी हमें कितनी जो है ना वो चाहिए होगी। ये हमें चाहिए मतलब एक एक हिस्सा, और एक ये 400 ग्राम, मतलब ऐसे मैं अभी आपको जो है ना वो इसका पाउडर बना के दिखाती हूँ। फिर ये लेना कैसे है। तो इसी तरह ये इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं नाज़रीन। जी ना, ये आमले जो हैं, ये आपको जैसे पता है इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। और हरीड़ जो है ये भी इसी तरह मतलब हमारी कब्ज़ को दूर करने में इसका बहुत होता है। और इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये मतलब इसमें इतना इलाज है इन चीज़ों का, बहुत ही फ़ायदेमंद है, और बहुत सारी बीमारियों का इलाज है इसमें। ये तो ये बहुत ज़माने पहले से नाज़रीन ये चला आ रहा है। हम लोग जब मेरे मतलब फादर सऊदीया में थे, तो वहाँ से लोग ये जो है ना ये छोटी हरीड़ ये स्पेशल मतलब इधर से मंगवाते थे। और जब भी मेरे अबू साल के बाद घर आते थे, तो वहाँ से बहुत सारे लोग कहते थे कि ये वो किलो के हिसाब से लेके जाते थे। कभी 10 किलो, 5 किलो, इस तरह मतलब वो इधर से लेके जाते थे, और देसी घी में फ्राई करके। उस टाइम तो हमें नहीं पता होता था कि ये किस तरह, लेकिन आज हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, इसको मतलब ग्राइंड करेंगे, तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके इनका जो है ना वो पाउडर बना लेंगे। इसमें ये हरीड़ है, 100 ग्राम हम लेंगे, और ये बहेड़ा जो है ये हम लेंगे 200 ग्राम। ये देखिए इसकी शक्ल,
ये हम लेंगे 200 ग्राम, और ये जो है ये हम लेंगे 400 ग्राम। ठीक हो गया। अब आप इसकी मतलब मिकदार देख लें कि हरीड़ 100 ग्राम, बहेड़ा जो है ये 200 ग्राम, और आंवला जो है ये हम लेंगे 400 ग्राम। इनको कूट के इनके अंदर से गुठली जो है वो हम साइड पे कर देंगे, और इसकी जो ऊपर से छिलका होगा, खाल होगी, हमें बस वो ही चाहिए। तो इन उसको हम कर लेंगे ग्राइंड। ठीक है, ग्राइंड करके हम उसको रख लेंगे। और दूसरी बात कि ये मतलब आपने बहुत ज़्यादा नहीं बनाना कि 6-6 महीने तक जो है वो आप लोग इस्तेमाल करते रहें। ये जस्ट इतना बनाएं कि तकरीबन 2, 2.5 या 3 महीने उतना आप इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इससे ज़्यादा इसकी अफादियत जो है वो बहुत कम हो जाती है। 3 महीने के टाइम के बाद अगर आपके पास ये होगा, आप इसको यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए आप इतना ही बनाएं कि जो तकरीबन 2-2.5 महीने आप इसको इस्तेमाल कर सकें, उसके बाद आप फिर बना लें। कोई ये इतना महंगी चीज़ें नहीं हैं, बस लेके आप इस तरह बेशक एक बार रख लें, लेकिन ग्राइंड करके वो जो फक्की सी होती है वो आप इतनी बनाएं कि सिर्फ 2 से 2.5 महीने या एंड है कि 3 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकें। 3 महीने के बाद वो इस्तेमाल मतलब कर तो सकेंगे, वो उसकी एक्सपायर डेट नहीं होगी, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इतनी बनाई जाइए कि मतलब जो 2-3 2.5 महीने चल सके, उसके बाद फिर बना लें। तो इसमें कोई इतना बड़ा जो है ना वो मसला नहीं है। तो चले अभी इसको हम पहले मैं इसकी ये सारे निकाल लेती हूँ, गुठलियाँ साइड पे करती हूँ, उसके बाद फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये तो अब हमारा ये पाउडर जो है तैयार हो चुका है, और इसको त्रिफला बोलते हैं, यानी कि 3 फल, जिसमें हर बहेड़े हैं और आमले, ये 3 फलों का मुरकब है, इसलिए इसको मतलब त्रिफला भी कहते हैं। और है ना जी, ये इतना फ़ायदा देता है कि इसमें कहते हैं कि 100 बीमारियों का इलाज इसमें है। और ये पे कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं। ये मतलब आप अपने सिटी के किसी भी पंसार स्टोर पे चले जाएं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और बना हुआ भी बाज़ार से मिलेगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप बाज़ार से लेके आएँ और उसको ख़ुद अच्छी तरह पहले साफ़ करें, तीनों चीज़ों को साफ़ करके फिर इसको ग्राइंड करें और ख़ुद घर पे तैयार करें। क्योंकि बाज़ार में अब हमें नहीं पता होता कि वो उनकी मिकदार जो है वो क्या है, कैसे है। और ये जो पाउडर बना पड़ा है, ये जो पहले मैंने आपको बताया है कि इसमें हाड़े जो है वो 100 ग्राम है, बहेड़े 200 ग्राम है, और आमले जो है वो 400 ग्राम है। तो जो बाज़ार से लेंगे बना होगा, उसका हमें नहीं अंदाज़ा होता, नहीं पता होता कि वो कितनी मिकदार में है और किस तरह उन लोगों ने बना के रखा है और कब का बना हुआ है। क्योंकि ये मतलब जितना टाइम मैं आपको बता रही थी कि 3 महीने के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, पता नहीं वो अब हमें नहीं होता कि वो 3 महीने से ज़्यादा टाइम का बना होगा या कम टाइम का बना हुआ है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको ख़ुद घर पे ही तैयार कर लें। तो क्योंकि एक जो अपने घर में अपने हाथों से चीज़ तैयार की हुई होती है, वो सफाई भी उसमें होती है और पता होता है कि सही मिकदार हमने इसमें बना ली। तो अब इसको खाने का ये है कि जिस दिन आपने शुरू करना है, आप ऐसा उसमें 1 दिन पहले से आप इसको पानी में भिगो के रखें। 1 गिलास पानी का ले लें, उसमें मतलब ये तकरीबन इतना सा जो है ना, ये देखें इतना सा आप उसमें डाल दें, उसको भिगो के रख दें, और पूरी रात भी उसी में ये भीगा रहे और अगला दिन भी। दूसरी शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद जो है आप इसको वो पी लें, तो ये सही फ़ायदा देगा। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ये अभी बना पड़ा इसी तरह चम्मच में डाल के ऊपर से पानी पी लेते हैं, लेकिन इसका सही तरीका जो है लेने का वो यही है कि 1 दिन आप इसको भिगो के रखें और अगले दिन यानी कि शाम में, एक शाम को आप इसको भिगो दें
और अगली शाम को इसको खाना खाने के 1 घंटे बाद आप इसको ले लें, तो ही ये जो है सही फ़ायदा इसका तभी होगा। तो बाज़ार से जो इसी तरह मिलता है वो मतलब सही नहीं होता है। ये हम खुद घर पे तैयार करेंगे तो ही सही जो है वो तैयार हो जाएगा। इसकी मिक़दार हमें सही पता चलेगा कि ये कैसा है, कैसे हमने तैयार किया और इसमें क्या क्या चीज़ हमने कितनी मिक़दार में डाली है। जितनी मिक़दार में हमें चाहिए उसी में हमने बराबर वो डाल देना। बाज़ार में ऐसा होता है कि तीनों चीज़ों को हम वज़न लेके तैयार करके रख देते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता। इसकी असल मिक़दार यही है कि जैसे ये 1 ग्राम, 200 ग्राम और 400 ग्राम है, असल मिक़दार इसकी यही है। तो ऐसा ही आप भी इसको तैयार करें और इसको अपने खाने में रखें कि जैसे साल में 365 दिन होते हैं, तो इसी तरह आप इसको भी 365 दिन ही ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको नुकसान देगी या ज़्यादा खाने से आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसे खुद घर पे बनाएं, खुद भी खाएं और बीमारियों से बचें, और अपने मतलब घर में सब फैमिली मेम्बर जो है वो इसको ले सकते हैं और खा सकते हैं। तो सभी को ये इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर देगा। ओके नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।